नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मवीर गुप्ता आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं स्नाइपर डिफेंस एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में। स्नाइपर डिफेंस एकेडमी हमारा एक ही पर्पस रहता है बच्चों के साथ कि बच्चों को उनके टारगेट तक अंत तक ले जाना, और इसके लिए जो भी हमें करना पड़े, जितनी भी मेहनत करनी पड़े, वो सारी मेहनत हम लोग करते हैं। स्नाइपर डिफेंस एकेडमी जो कि गंगानगर में स्थित है, काफ़ी समय से बच्चों का सिलेक्शन करा रहा है और आप हमसे ऑफलाइन भी जुड़ सकते हैं, ऑनलाइन भी जुड़ सकते हैं। अगर आप हमसे ऑनलाइन जुड़ना चाहते हैं तो इसके लिए आपको प्ले स्टोर पर जाकर स्नाइपर डिफेंस एकेडमी के एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है, और अगर आप हमसे ऑफलाइन जुड़ना चाहते हैं तो आपको काम एक करना है, GP4 गंगानगर नियर PNB बैंक आपको आना है और हमारी एकेडमी पर आकर विजिट कर लेना है। आप हमारी एकेडमी पर आकर देख सकते हैं कि कैसे बच्चों को पढ़ाया जाता है, कैसे बच्चों की हॉस्टल फैसिलिटीज़ हैं, कैसे बच्चों की स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं। ये सारी चीज़ें यानी बच्चों को ओवरऑल डेवलपमेंट कराने का जिम्मा स्नाइपर डिफेंस एकेडमी ने लिया हुआ है। तो आज की क्लास को हम शुरू करते हैं बच्चों। टॉपिक जो आज हम पढ़ने वाले हैं, जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक का नाम है मेजर रिलीजन्स इन इंडिया। और मैं अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम धर्मवीर है और मैं आपको जी की क्लास पढ़ाता हूँ, जैसे कि आपको पता ही है बच्चों। तो आज की क्लास का टॉपिक जो हम पढ़ने वाले हैं, मेजर रिलीजन इन इंडिया, भारत के प्रमुख धर्म। जैसा आपको इमेज पे दिखाई दे रहा होगा, स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, इमेज लगी हुई है, हिंदू, बौद्ध, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, सिख एंड द जैनिज्म। अगर हम एक मोटी सी बात करें, और सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो वर्ल्ड में या फिर हम इंडिया की बात करें, इंडिया में सबसे बड़ा रिलीजन जो है वो है हिंदूज। सेकंड नंबर पे अगर मैं बात करूं तो सेकंड नंबर पे आ जाता है हमारा इस्लाम। फर्स्ट नंबर पे इंडिया में कौन है? हिंदूज़म। सेकंड नंबर पे इस्लाम। और अगर मैं थर्ड नंबर की बात करूं तो थर्ड नंबर पे आ जाती है क्रिश्चियनिटी। अब अगर इसी बात को मैं और बताऊं तो इंडिया में बुद्धिज़्म यानी जिसके फाउंडर थे गौतम बुद्ध, और जैनिज़्म जिसके फाउंडर, जिसके जनक थे महावीर स्वामी, क्रिश्चियनिटी जिसके फाउंडर थे जीसस क्राइस्ट, इस्लाम जिसके फाउंडर थे प्रॉफिट मोहम्मद साहब, सिख जिसके फाउंडर थे गुरु नानक देव। इन सब के बारे में आज की क्लास में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं प्यारे बच्चों। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। और सबसे पहले अगर हम बात करें तो हम मेजर रिलीजन की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले क्या आता है? इंडिया इज़ द लैंड ऑफ मैनी रिलीजन्स। भारत में अनेक धर्म पाए जाते हैं। बिल्कुल सही बात है, कई तरह के धर्म इंडिया में हैं। द मेजर रिलीजन्स ऑफ इंडिया आर हिंदूज। इंडिया का सबसे बड़ा रिलीजन कौन सा है? सबसे बड़ा रिलीजन इंडिया का है हिंदू। आगे क्या कह रहे हैं? इस्लाम, सिख, क्रिश्चियनिटी, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, जरथुज़्म, ये इंडिया के अदर रिलीजन हैं। यानी इंडिया में कौन कौन से धर्म को फॉलो करने वाले लोग रहते हैं? इंडिया में रहते हैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, उसके अलावा यहूदी। लेकिन इन सब के बावजूद इंडिया एक सेक्युलर कंट्री है। सेक्युलर कंट्री का मतलब होता है where there is no religion। यानी एक ऐसा धर्म, एक ऐसा व्यक्ति जो किसी भी रिलीजन को नहीं मानता या किसी भी रिलीजन में बिलीव नहीं करता, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं सेक्युलर। तो इंडिया का क्या कोई अपना रिलीजन है? जी बिल्कुल भी नहीं, इंडिया का अपना कोई भी रिलीजन नहीं है, क्योंकि इंडिया एक सेक्युलर कंट्री है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, इसीलिए भारत का कोई भी धर्म नहीं है। लेकिन इंडिया में अगर हम बात करें तो इंडिया में सभी धर्मों को बराबर इक्वल रिस्पेक्ट दी जाती है। नेक्स्ट बात करें, हिंदूज इज़ द लार्जेस्ट कम्युनिटी ऑफ इंडिया। एज आई टोल्ड यू बच्चों कि इंडिया की सबसे बड़ी कम्युनिटी कौन सी है? वो है हिंदू। और अगर बात करें तो इंडिया में जो हिंदूज़ हैं वो 80% हैं।
यानी इंडिया की पॉपुलेशन जो है उसका मोर देन 80% लोग जिस रिलीजन को फॉलो करते हैं वो रिलीजन कौन सा है, वो रिलीजन है हिंदू। इट इज ओल्डेस्ट रिलीजन ऑफ द वर्ल्ड, हिंदू जो है वर्ल्ड का सबसे पुराना धर्म है। एक और फैक्ट इंटरेस्टिंग, इट इज द थर्ड लार्जेस्ट रिलीजन इन द वर्ल्ड आफ्टर क्रिश्चियनिटी एंड द इस्लाम, यानी इस्लाम और क्रिश्चियनिटी के बाद वर्ल्ड में थर्ड नंबर पे है हिंदू रिलीजन। वर्ल्ड का ओल्डेस्ट रिलीजन कौन सा है, हिंदू है। क्लियर बात। नेक्स्ट बात करें आगे अगर हम बात करें तो वर्ड हिंदू की बात कर लेते हैं। अगर मैं हिंदू वर्ड की बात करूं तो ये वर्ड जो है एक वर्ड से ऑप्ट किया गया है, वो है सिंधु। यानी हिंदू ये जो शब्द है ये लिया गया है सिंधु से। और सिंधु के बारे में आप सभी जानते हैं कि सिंधु का मतलब क्या है, रिवर। क्लियर बात। उसके बाद हिंदूज वॉज ओरिजिनली नोन एज सनातन धर्म। भाई वर्ल्ड का सबसे पुराना धर्म कौन सा है, सनातन धर्म। वर्ल्ड ओल्डेस्ट रिलीजन कौन सा है, सनातन धर्म, या सनातन धर्म को ही क्या कहते हैं, हिंदू धर्म। ठीक है प्यारे बच्चों, अगर सनातन धर्म पूछे तो हिंदू धर्म, हिंदू धर्म पूछे तो भी सनातन धर्म, दोनों सेम चीज़ है। अब सनातन है तो इसे हम एवरलास्टिंग भी तो कह सकते हैं, यानी ऐसा धर्म जिसका ना आदि है ना अंत है, यानी जो पहले से ही शुरुआत से ही चला आ रहा है। इसके अगर रिलीजियस बुक्स की बात करें तो वेदास है, इसके अलावा पुराण हैं, इसके अलावा अगर हम बात करें इपिक्स है। ये सब चीज़ें क्या हैं ये मैं अभी आपको बताता हूँ। देखिए जैसे अगर मैं आपसे पूछूं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि जो टोटल वेद हैं वो कितने हैं, तो टोटल वेद हैं 4। अगर वेदांग पूछे वेदों के अंग तो कितने हैं, 6 हैं। उपनिषद पूछे 108, पुराण पूछे तो 18 और इपिक पूछे तो कितने हैं, 2 इपिक है। अब एक और चीज़ यहाँ पे ध्यान दीजिए आप, वो चीज़ ये है, अगर मैं वेदांग की बात करूँ तो 6 वेदांग मैंने आपको बताए कौन कौन से हैं। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो एक है शिक्षा, एक है कल्प, एक है छंद, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष, यानी अगर मैं आपको बताऊं तो वेदांग टोटल कितने हैं, वेदांग टोटल हैं 6। आपसे पूछे वेद कितने हैं तो वेद हैं 4। वेदांग अगर पूछे तो वेदांग है 6। उपनिषद अगर आपसे पूछा जाए तो उपनिषद हैं 108। पुराण की अगर हम बात करें तो पुराण हैं कितने, पुराण हैं 18। इपिक महाकाव्य कितने हैं 2 और वेदांग कितने हैं 6। शिक्षा, कल्प, छंद, व्याकरण, निरुक्त और ज्योतिष। क्लियर मेरी बात। नेक्स्ट देखें, इसके बाद अगर मैं बात करूं तो वेद अभी मैंने आपको बताया 4। कौन कौन से 4 वेद हैं, ये चारों वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। सबसे पहले बात करते हैं ऋग्वेद की। ऋग्वेद के अंदर क्या है, बेसिकली इसके अंदर प्रेयर्स हैं, यानी प्रार्थनाएं हैं, यानी स्रोत हैं, यानी कि इसके अंदर हैं मंत्र। तो वर्सेस आ गई इसके अंदर। सेकंड बात करें तो सैक्रिफल सेइंग है इसके अंदर यजुर्वेद में। यजुर्वेद में बेसिकली यज्ञ के बारे में बताया गया है, जो यज्ञ होते हैं उनके बारे में बताया है, एनिमल सैक्रिफाइस बताया है। सामवेद वेदास ऑफ द म्यूज़िक, यानी ऐसा वेद जिसे म्यूज़िक के बारे में बताया गया है, ऐसा वेद जिसमें संगीत के बारे में बताया गया है, सामवेद। अथर्ववेद
ऐसा वेद जिसमें क्या बताया है, ब्लैक मैजिक बताया है इसके अंदर सुपरस्टिशंस बताया है, इसके अंदर डिसीज़ बताई हैं, इसके अंदर ही बताया गया है मेडिसिन। क्या बताया गया है इसके अंदर, मेडिसिन। तो आपसे पूछे विच वेद इज डिफाइंड अबाउट द म्यूजिक, तो सामवेद। विच वेद हैज मेंशन सुपरस्टिशंस एंड ब्लैक मैजिक, योर आंसर अथर्ववेद। 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एंड द अथर्ववेद। नेक्स्ट देखें, ऋग्वेद इज द ओल्डेस्ट वेद, बिल्कुल सही बात। गायत्री मंत्र अडॉप्टेड फ्रॉम द 3rd मंडल ऑफ ऋग्वेद। गायत्री मंत्र कौन से वेद में है, तो गायत्री मंत्र है ऋग्वेद में। एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बताऊं बच्चों, अगर गायत्री मंत्र की बात की जाए तो गायत्री मंत्र डेडिकेटेड किसे है? गायत्री मंत्र डेडिकेटेड है सन को या फिर सवित्र को, सन या फिर सवित्र को। जैसे अगर मैं आपको एक बात बताऊं तो बिहार में एक फेस्टिवल सेलिब्रेट होता है, छठी मैया फेस्टिवल। तो छठ का जो फेस्टिवल है बिहार में, वो भी किसको डेडिकेट होता है? छठी मैया को, जो कि सूर्य से रिलेटेड है। क्लियर मेरी बात? नेक्स्ट देखें, ऋग्वेद की ही अगर मैं बात करूं तो ऋग्वेद में क्या है, 10 मंडल हैं। और 10 मंडल में क्या बताया है, फेमस पुरुष सूक्त के बारे में बताया है, जिसमें क्या क्या चीज़ आती है, जिसमें आते हैं 4 वर्ण। हाउ मेनी वर्णास वी हैव अ 4 वर्णा, ब्राह्मणा, क्षत्रिया, वैश्य एंड द शूद्रा। तो अगर एग्जाम में पूछे कि ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं, तो ऋग्वेद में कुल जो मंडल हैं वो मंडल हैं आपके 10 मंडल हैं। ऋग्वेद में ही बताया गया है पुरुष सूक्त के बारे में, और कौन कौन से वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के बारे में बताया गया है। यहाँ तक बात क्लियर? आराम से बिल्कुल ध्यान से देखिए इस चीज़ को, ये बात क्लियर है, इसमें कोई डाउट्स? ऋग्वेद में टोटल वेद है 10 और पुरुष सूक्त है ऋग्वेद के 10वें मंडल में, जहाँ 4 वर्णों का डिस्क्रिप्शन आता है। गायत्री मंत्र ऋग्वेद के 3rd मंडल से है। और गायत्री मंत्र की भी अगर मैं बात करूं तो गायत्री मंत्र जो है ये 3rd मंडल से है। और गायत्री मंत्र लिखा किसने है, अगर मैं आपको बताऊं तो गायत्री मंत्र लिखा है विश्वामित्र ने। किसने लिखा है ये लिखा है विश्वामित्र ने लिखा है गायत्री मंत्र। क्लियर बच्चों? बहुत इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर, बहुत इंपॉर्टेंट है ये स्लाइड्स, आराम से नोट करिए, अच्छे से समझिए चीज़ों को। नेक्स्ट बात करें, एक और चीज़ मैं आपको बताऊं यहाँ पर, जैसे मैंने आपको बताया ऋग्वेद के बारे में, तो बेसिकली अगर मैं ऋग्वेद की बात करूं या वैदिक एरा की बात करूं, वैदिक एरा, तो वैदिक एरा के अंदर जो आर्यंस लोग थे, यानी वैदिक एरा या वैदिक सिविलाइजेशन को हम आर्यन सिविलाइजेशन भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं हम इसे? आर्यन सिविलाइजेशन भी इसे हम कह सकते हैं। तो अगर एग्ज़ाम में पूछा जाए कि वैदिक सिविलाइजेशन का जो होली एनिमल था, जो होली एनिमल था वो कौन सा था, तो होली एनिमल जो वैदिक सिविलाइजेशन या जो आर्यंस का होली एनिमल था, दैट वाज काऊ। उसके अलावा जो मोस्ट सिग्निफिकेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो इनका एनिमल था वो क्या था? हॉर्स था। और अगर मैं बात करूं जो वैदिक सिविलाइजेशन थी उनकी होली रिवर कौन सी थी,
तो उनकी जो होली रिवर थी दैट वाज सरस्वती। इसके अलावा एक और चीज़ याद रखिए, जो उनका फेवरेट गॉड था, फेवरेट गॉड जो था उनका वो कौन था, वो था इंद्र। और इंद्र को ही क्या कहते थे, पुरंदर। फेवरेट गॉड, फेवरेट होली एनिमल, ये सारी बातें क्लियर, पेन से नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करें उपनिषद। तो उपनिषद की अगर मैं बात करूं तो उपनिषद का मतलब क्या होता है, उपनिषद का मतलब होता है सेट बिसाइड द गुरु, यानी गुरु के पास बैठना। उपनिषद कॉन्क्लूडिव पार्ट ऑफ वेदास हैं, इसीलिए इनका एक नाम क्या हो जाता है, वेदांत। यानी विच इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ वेदास, तो जवाब आपका होगा उपनिषद। और उपनिषद को क्या कहते हैं, वेदांत कहते हैं। ये हिंदू फिलॉसफी के बारे में बताते हैं। और अभी मैंने आपको बताया था उपनिषद कितने हैं, उपनिषद हैं 108। इंपॉर्टेंट फैक्ट, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है, सत्यमेव जयते। तो सत्यमेव जयते इज अडॉप्टेड फ्रॉम मुंडको उपनिषद। सत्यमेव जयते कहाँ से अडॉप्ट किया गया है, मुंडको उपनिषद से। और ये इंडिया का, एक बात करें तो इंडिया का ये मोटो जस्टिस सेंटेंस भी है। नेक्स्ट बात करें तो आगे देखें, महाकाव्य। कितने महाकाव्य हैं, मैंने अभी आपको बताए थे। महाकाव्य टोटल हैं 2, ठीक है। कितने महाकाव्य हैं, 2 महाकाव्य हैं, 2 महाकाव्य हैं। और अगर हम दोनों महाकाव्य के बारे में बात करें आपसे, तो 2 हैं भाई ये। और 2 कौन कौन से हैं, एक है महाभारत और दूसरा कौन सा है, रामायण। एक महाभारत और दूसरा रामायण। तो रामायण के बारे में अगर मैं बताऊं आपको बच्चों, तो रामायण को क्या कहते हैं, आदि काव्य। और रामायण किसने लिखी, रामायण लिखी है वाल्मीकि ने। उसके अलावा जो वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट ईपिक है दैट इज महाभारत। और महाभारत किसने लिखी है, महाभारत लिखी है वेद व्यास ने। किसने लिखी है, वेद व्यास ने। तो दोनों बातें क्लियर हुई। वर्ल्ड का ओल्डेस्ट ईपिक रामायण, वर्ल्ड का लार्जेस्ट ईपिक, सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत है। महाभारत लिखी वेद व्यास ने। रामायण जिसे आदि काव्य भी कहते हैं, लिखा किसने है, महर्षि वाल्मीकि ने। और एक बात ध्यान रखिए बच्चों, महर्षि वाल्मीकि अगर मैं बात करूं महर्षि वाल्मीकि के बारे में, तो उन्हें कहा जाता है उनके बारे में कि पहले वो एक डाकू थे और उनका नाम था डाकू रत्नाकर। क्लियर बच्चों। नेक्स्ट देखें, महाभारत से रिलेटेड एक चीज़ की बात कर रहे हैं हम, क्या है, भागवत गीता, यानी श्रीमद् भागवत गीता। और श्रीमद् भागवत गीता जो है ये अगर हम बात करें तो कहाँ से लिए, महाभारत में एक पर्व आता है भीष्म पर्व। भीष्म पर्व से क्या ली गई है, भागवत गीता। भागवत गीता जो किसके बारे में बात करती है, जो बात करती है एक्ट ऑफ लॉ, यानी कर्म का सिद्धांत के बारे में बताती है। बात इसी की करें तो शांति पर्व इज द लार्जेस्ट पर्व इन महाभारत एंड भागवत गीता इज वन ऑफ द मोस्ट स्केर्ड होली बुक ऑफ हिंदुइज्म। भागवत गीता कहाँ से अडॉप्ट है, भागवत गीता ली गई है भीष्म पर्व से। भीष्म पर्व कहाँ है, ये है महाभारत में। क्लियर बात। और महाभारत किसने लिखी, वेद व्यास ने। नेक्स्ट आगे बात करें तो पुराण की। पुराण का मतलब होता है ओल्ड। पुराण कितने हैं टोटल, 18 पुराण हैं। और एक और बात, सबसे पुराना जो पुराण है वो कौन सा है, वो है मत्स्य पुराण। 18 पुराण, सबसे पुराना पुराण जो है मत्स्य पुराण।
ये वेदों की चर्चा हमने कर ही ली अभी। उसके बाद करें इस्लाम की, तो इस्लाम के बारे में अगर हम बात करें, इट इज़ द सेकेंड मोस्ट फॉलोड रिलीजन। वर्ल्ड नंबर में कौन है? क्रिश्चियनिटी। अगर इनके फाउंडर की बात करें तो प्रॉफिट मोहम्मद साहब इनके फाउंडर थे। प्रॉफिट मोहम्मद साहब का जन्म हुआ मक्का में। मक्का कहाँ है? सऊदी अरेबिया में। और ही वॉज कंसिडर्ड एज द लास्ट प्रॉफिट सेंट बाय द अल्लाह। तो फर्स्ट कौन थे? फर्स्ट थे आदम, यानी बाबा आदम। इस्लाम धर्म के फाउंडर प्रॉफिट मोहम्मद साहब। जन्म कहाँ हुआ? मक्का में जन्म हुआ। मक्का कहाँ है? सऊदी अरेबिया में है। और लास्ट प्रॉफिट थे कौन? प्रॉफिट मोहम्मद साहब। और फर्स्ट कौन थे? आदम। नेक्स्ट देखें आगे देखें एक और चीज़, द मोस्ट स्केयर्ड और होली बुक ऑफ इस्लाम इज़ कुरान। यानी कि सबसे पुरानी, जो सबसे पवित्र पुस्तक जो मानी जाती है इस्लाम धर्म में, वो कौन सी है? वो है कुरान। कौन सी है बच्चों? वो है कुरान। उसके अलावा द प्लेस ऑफ वर्शिप फॉर मुस्लिम इज कॉल्ड मोस्क, मस्जिद जिसे हम कहते हैं। द होलिस्टिक साइड ऑफ इस्लामिक रिलीजन इज़ अ मक्का। मक्का क्यों फेमस है? क्योंकि मक्का में प्रॉफिट मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था। और मदीना, इस्लाम धर्म में दो चीज़ें फेमस होती है, मक्का और मदीना। मक्का में प्रॉफिट मोहम्मद साहब का जन्म हुआ, और अगर मदीना की बात करें तो मदीना वो जगह थी जहाँ पर उन्हें दफनाया गया। एक और इस्लाम धर्म की बात कर रहे हैं तो हज। हज जो होता है इज़ द पिलग्रिमेज विजिट टू द मक्का बाय द मुस्लिम। हर एक मुस्लिम के लिए माना जाता है कि उसे अपने जीवन काल में, अपनी होल लाइफ में यात्रा करनी चाहिए, एक हज करना चाहिए। और हज का मतलब क्या है? मक्का की यात्रा। क्लियर बात। नेक्स्ट बात करें क्रिश्चियनिटी, तो क्रिश्चियनिटी वर्ल्ड का बिगेस्ट रिलीजन है। वर्ल्ड का बिगेस्ट रिलीजन है क्रिश्चियनिटी। सेकंड नंबर पे इस्लाम, थर्ड पे हिंदूज़। और अगर इंडिया में बात करेंगे तो इंडिया में सबसे बड़ा रिलीजन है हिंदू, सेकंड नंबर पे इस्लाम, थर्ड नंबर पे क्रिश्चियनिटी। ठीक, ध्यान रखिएगा कि एग्जामिनर इंडिया के बारे में पूछ रहा है आपसे, ये वर्ल्ड के बारे में। तो इट इज़ द थर्ड मोस्ट फॉलोड रिलीजन इन इंडिया, जैसा मैंने आपको बताया, आफ्टर हिंदूज़ एंड इस्लाम। जीसस क्राइस्ट वॉज द फाउंडर ऑफ इस्लाम। यानी जीसस क्राइस्ट जो थे ये इस्लाम के फाउंडर थे। और ये किसके मतलब पैदा हुए थे किसके यहाँ? तो जोसेफ इनके फादर का नाम था, और मैरी वॉज द मदर ऑफ जीसस क्राइस्ट। जीसस क्राइस्ट फाउंडर ऑफ क्रिश्चियनिटी, और क्रिश्चियनिटी वर्ल्ड में फर्स्ट बिगेस्ट रिलीजन है, जबकि इंडिया में थर्ड नंबर पे आता है। जीसस क्राइस्ट के फादर जोसेफ थे और मदर थी मदर मैरी। नेक्स्ट बात करें अगर हम, तो जीसस क्राइस्ट के या क्रिश्चियनिटी की बात कर रही हैं तो आप सबको पता होगा एवरी ईयर 25 दिसंबर को वी सेलिब्रेट क्रिसमस। लेकिन मैं आपको बताऊं, 25 दिसंबर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी अटल बिहारी वाजपेयी का भी जन्म दिवस माना जाता है। और इसे मनाया जाता है, जो अटल बिहारी जी का बर्थडे है इसको सेलिब्रेट किया जाता है गुड गवर्नेंस डे। क्लियर बात। जिस दिन हम क्रिसमस मनाते हैं उसी दिन अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी बर्थडे होता है और सेलिब्रेट होता है गुड गवर्नेंस डे के बारे में। जीसस क्राइस्ट का जन्म कहाँ हुआ था? बैतलहम में हुआ था। और ये कहाँ है? जेरूसलम। आज की बात करें एट प्रेजेंट के जेरूसलम सिटी के पास पड़ता है। जीसस क्राइस्ट जो थे उन्हें क्रूसिफाइड किया गया, यानी डेथ सेंटेंस, उनको मौत की सज़ा सुनाई गई थी रोमन एम्पायर में, और ये भी जेरूसलम में था। रोमन लोगों ने ये किया था, उन्हें क्रॉस पर लटका दिया गया था, यानी कि उनको सूली पर चढ़ा दिया गया था। इसीलिए अगर हम बात करें तो एक होता है गुड फ्राइडे, इज सेलिब्रेटेड ऑन द सिंबल ऑफ क्रूसिफिकेशन। क्रूसिफिकेशन यानी क्रूस पे जो चढ़ाया था उसको सेलिब्रेट करने के लिए क्या मनाते हैं? गुड फ्राइडे। होली बुक अगर हम बात करें क्रिश्चियनिटी की तो कौन सी है? वो है बाइबल।
नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं सिख धर्म की। सिख धर्म के फाउंडर कौन हैं? गुरु नानक देव जी। गुरु नानक देव जी का जन्म 1469, डेथ इनकी 1539। फर्स्ट फाउंडर थे, फाउंडर भी कह सकते हैं। जन्म कहाँ हुआ था? तलवंडी में हुआ। तलवंडी कहाँ है? लाहौर। लाहौर कहाँ है? लाहौर है पाकिस्तान में। नेक्स्ट बात करें, जहाँ पर उनका जन्म हुआ था गुरु नानक देव जी का, जो तलवंडी था, उसे एट प्रेजेंट वर्तमान में हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं ननकाना साहिब। तो अगर एग्जाम में आए ननकाना साहिब किस सिख गुरु से रिलेटेड है, तो गुरु गोविंद सिंह जी से रिलेटेड है। और गुरु गोविंद सिंह जी की अगर हम बात करें तो उन्होंने सिख धर्म को फाउंडेड किया। गुरुद्वारा सिख धर्म में एक तरह का वर्शिपिंग प्लेस होता है, जैसे क्रिश्चियनिटी में वर्शिपिंग प्लेस जो होता है वो होता है चर्च। अगर इस्लाम में बात करें तो इस्लाम में वर्शिपिंग प्लेस कौन सा होता है? मॉस्क होता है। हिंदू धर्म में अगर हम बात करें तो वो होता है टेम्पल यानी मंदिर। गुरु नानक देव जी फाउंडर थे। उसके बाद गुरु अंगद आए और गुरु अंगद का नाम था लहना। इन्होंने क्या स्टार्ट करा? इन्होंने गुरुमुखी लिपि के बारे में बताया। सैनिक स्कूल के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये कि गुरुमुखी लिपि किस सिख गुरु ने स्टार्ट की थी? तो क्या जवाब होगा? गुरु अंगद जी ने। नेक्स्ट बात करें, फिर आ जाते हैं गुरु अमरदास। उसके बाद अगर हम बात करें गुरु अमरदास जी के बारे में, इन्होंने अमृतसर सिटी की स्थापना करी थी। गुरु अर्जुन देव, इन्होंने क्या करा? कंस्ट्रक्शन पूरा कराया था हरमंदिर साहिब का, और हरमंदिर साहिब को ही बाद में क्या कहा जाने लगा? गोल्डन टेम्पल। यानी गोल्डन टेम्पल या हरमंदिर साहिब अमृतसर में किसने बनाया? गुरु अर्जुन देव ने। गुरु अर्जुन देव सिखों के 5th गुरु थे। गुरु अर्जुन देव ने ही लिखा गुरु ग्रंथ साहिब। यानी गुरु ग्रंथ साहिब की रचना किसने की थी? गुरु अर्जुन देव ने की थी। इनको एग्जीक्यूटेड किया गया था जहांगीर के द्वारा, क्योंकि इन्होंने जहांगीर का एक बेटा था खुसरो, खुसरो की सपोर्ट कर दी थी, उसको हेल्प कर दी थी, उसे आशीर्वाद दिया था, और खुसरो ने अपने फादर जहांगीर के अगेंस्ट रिवॉल्ट किया था। नेक्स्ट देखिए, अच्छा एक बात और ध्यान रखिए बच्चों, जो गुरु अर्जुन देव थे, गुरु अर्जुन देव के समय में ही सिख और मुगलों के बीच में दुश्मनी की शुरुआत हुई। नेक्स्ट बात करें अगले सिख गुरु, गुरु हरगोविंद जी। फिर गुरु हर राय। गुरु हर राय के बारे में, ही वॉज द फाउंडर ऑफ अमृतसर सिटी। ये बात आ गई थी अभी। ठीक है, तो ये फाउंडर नहीं है, बल्कि फाउंडर इससे पहले वाले जो थे वो थे। ये नहीं करनी है आपको। ठीक है, नेक्स्ट गुरु हरकिशन जी। गुरु हरकिशन जी के बारे में कहा जाता है कि इनकी डेथ जो हुई थी वो हुई थी चिकन पॉक्स से। किससे हुई थी? चिकन पॉक्स से इनकी डेथ हुई थी। चिकन पॉक्स से यानी चेचक से इनकी डेथ हुई थी। कभी आए एग्जाम में कि विच सिख गुरु वॉज डाइड ड्यू टू द चिकन पॉक्स और द चेचक? तो गुरु हरकिशन। गुरु तेग बहादुर। गुरु तेग बहादुर जी के बारे में आप जानते ही हैं कि गुरु तेग बहादुर जी जो थे, उनकी डेथ सेंटेंस, उनको मृत्यु दंड का आदेश दिया था औरंगज़ेब ने। और औरंगज़ेब की अगर हम बात करें तो औरंगज़ेब लास्ट फेमस रूलर था मुगलों में, और कहाँ पर एग्जीक्यूट किया गया था? दिल्ली में। नेक्स्ट देखें अगला। अगले जो सिख गुरु होते हैं वो लास्ट सिख गुरु होते हैं गुरु गोविंद सिंह जी। कहते हैं ना, गुरु गोविंद सिंह जी दा खालसा, गुरु गोविंद सिंह जी दी फतेह। तो लास्ट गुरु हैं ये। लास्ट सिख गुरु थे। आगे बात करें अगर लास्ट सिख गुरु के बारे में ही, तो एक और चीज ध्यान रखिए, ही वॉज द सन ऑफ गुरु तेग बहादुर। गुरु तेग बहादुर कौन से नंबर के गुरु थे? 9th नंबर के थे। तो उनके सन कौन थे? गुरु गोविंद सिंह जी। फिर अगर बात करें तो पौंटा साहिब गुरुद्वारा जो है ये किन्होंने इस्टेब्लिश कराया था? गुरु गोविंद सिंह जी ने कराया, जो लास्ट सिख गुरु थे। इन्होंने खालसा इस्टेब्लिश करा। खालसा का मतलब सिख लोगों को कन्वर्ट करा एक शस्त्र में, एक शस्त्रधारी सेना में, एक वेपन्स आर्मी के साथ। 5 ककार की बात करी, 5 केस क्या क्या होते थे? 5 ककार का मतलब है जिसके बारे में सिखों के लिए कहा गया कि वो सिखों के लिए कंपलसरी हैं। क्या थे वो? केश, कंघा, उसके अलावा करा ब्रेसलेट, उसके अलावा कच्छ यानी शॉर्ट्स, कच्छा शोल्जर शॉर्ट्स, कृपाण यानी स्वॉर्ड,
तलवार, ये 5 ककार का कॉन्सेप्ट दिया था किसने? गुरु गोविंद सिंह जी ने। तो आज की क्लास जो है बच्चों, आज की क्लास को हम यहीं पर फिनिश करेंगे। आज की क्लास के अंदर हमने क्या क्या पढ़ा? हमने हिंदू धर्म के बारे में पढ़ा, हमने इस्लाम धर्म के बारे में पढ़ा, हमने क्रिश्चियनिटी को जाना और समझा, हमने सिख रिलीजन्स के बारे में पढ़ा, कौन कौन से गुरु थे, क्या क्या चीज़ें थी, ये सारी चीज़ें आज की क्लास में मैंने आपको डिस्कस करी। आई होप आज की क्लास में आपको मज़ा आया होगा और ये सारे के सारे फैक्ट्स और डेटाज जो थे ये एग्ज़ाम को रिलेट करके ही बनाए गए थे। आई होप आप इस चीज़ को अच्छे से समझेंगे, अच्छे से नोट्स बनाएंगे और अपने एग्ज़ाम को अच्छे से तैयार करेंगे। तो आज की क्लास को यहाँ पर फिनिश करते हैं बच्चों। थैंक यू वेरी मच।